हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी आपके पर्सन से आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, शायद नो कांटेक्ट है। और आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है कि रिश्ता अब पूरी तरह टूट चुका है। आपके पर्सन आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे। उन्होंने शायद आपसे कह भी दिया होगा कि वो अब आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते या आपसे वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं गाइस कि उनके पर्सन उनकी तरफ बढ़ेंगी। ये रिश्ता इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। ऐसे भी कुछ लोग हैं। और कुछ को ये लगता है कि अब ये रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है और आपके पर्सन अब आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। और आप लोग गाइस ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद कर रहे हो। दुनिया से कटते जा रहे हो। आप खुद में ही अपने आप में ही उलझे रहते हो, खुद ही परेशान रहते हो, किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। और आप अगर किसी से कुछ कहते हो, कोई किसी को अपनी परेशानी बता भी रहे हो, तो भी आपको कोई समझने वाला नहीं है, ये भी आपको लगता है। आपको लोग बस सलाह देते हैं, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा आपके रिश्ते को दोबारा से ठीक करने के लिए, या आपके पर्सन को कोई नहीं समझा रहा कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, ये भी आपको लगता है। और इस कारण से गाइस यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। आपके पर्सन से जब से आप दूर हुए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, लोगों की हेल्प करते थे। अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है ये आपको पता था। अपनी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है ये पता था। लेकिन जब से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है तो आप परेशान रहते हो और इस वजह से आप चिड़चिड़े भी हो गए हो। आपको हेल्थ इशू भी हैं और आप दूसरों से भी अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हो, उन पर गुस्सा करते हो, उनसे नाराज़ रहते हो। छोटी छोटी बातों पर आप नाराज़ हो जाते हो। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि आपकी परेशानी यही है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आप यही चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें, दोबारा से आपका रिश्ता सुधर जाए। आप भी पहले जैसे प्यार से अपने पर्सन के साथ थे वैसे ही रहो। आपके लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके पर्सन इस बात को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। आप जिनसे भी अपनी परेशानी कहते हो गाइस, वो आपको यही सलाह देते होंगे कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको उनसे भी अच्छा कोई मिल जाएगा। लेकिन आपकी ज़िद यही है कि आपको वही पर्सन चाहिए। आपने उनसे सच्चा प्यार किया था और आप जस्टिस चाहते हो। आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं, तो आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय होना चाहिए। आपने अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया है और आपके लिए इस रिश्ते को छोड़ देना इतना आसान नहीं है। इस रिश्ते को तोड़ना आपके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने अपने पर्सन से दिल से प्यार किया है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन गई गाइस कि आपके पर्सन आपसे अलग हो गए। या तो उनकी मजबूरी थी या जानबूझकर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुना है और उन्होंने आपसे दूरी बनाई है। और दर्द आपने सहा है, बहुत ज़्यादा दर्द आपने सहा है आपके पर्सन के छोड़कर जाने के बाद। और आज भी आप दर्द में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको किसी तरह जस्टिस चाहिए। आपका प्यार आपको वापस चाहिए, ऐसी आपकी ज़िद है। और आप दिल से यही चाहते हो कि आपका रिश्ता दोबारा से सुधरे, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें और आपके लिए कोई एक्शन लें। और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हो। आप हर तरह से कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें। आप हीलिंग भी सेंड कर रहे हो अपने पर्सन को, लव वाइब्रेशन भी भेज रहे हो, बहुत कुछ उपाय आप कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि किसी भी तरह ये रिश्ता दोबारा से फिर से बन जाए, आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाएं। और इसका असर आपके पर्सन पर भी होगा, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप लोग बहुत कुछ उपाय कर रहे हो गाइस अपने पर्सन को वापस पाने के लिए, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आप नेगेटिव हो जाते हो और कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कि आप इतना कुछ कर तो रहे हो, लेकिन क्या आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्या ये रिश्ता सुधर पाएगा, ये भी आप सोचते हो। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और जो आप कर रहे हो वो आपको करना है और इसका असर आपको खुद ही देखने के लिए मिलेगा। अभी जो भी आपके रिश्ते में उधड़ बुन चल रही है गाइस, थोड़ी परेशानी चल रही है, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है,
आपका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है उनके साथ। जो भी अभी चल रहा है ये इसी वजह से है क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। अभी आप जो परेशानी झेल रहे हो इसका रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और आपको इसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। बस ये परेशानी इसीलिए आई है कि आपको इससे कुछ सीखना है। अब चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को दर्द मिल रहा है। वो वहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, उनका दिल टूटा हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पर्सन खुश तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ कुछ तो उन्हें परेशानी है जिसकी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। आपके पर्सन लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन उनके दिल में जो दर्द है, जो उन्हें परेशानी वहाँ पर मिल रही है, वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से वो और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। क्या करना चाहिए, किस रास्ते पर उन्हें चलना है, क्या करने से उन्हें खुशी मिलेगी, ये आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन वहाँ पर और ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन वहाँ पर कोशिश तो बहुत कर रहे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता अच्छा चले, वहाँ पर सब कुछ ठीक रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो जो भी कोशिश कर रहे हैं वो बेकार है। वो कुछ भी जो भी सिचुएशन है उसे वो संभाल नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से आपके पर्सन यहाँ पर दर्द में दिखाई देते हैं। उन्होंने तो यही सोचा था कि वो थर्ड पार्टी को अपने कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन वहाँ जाकर ऐसा कुछ हुआ नहीं। थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि जिसे इतना ज़्यादा प्यार दिया, जिसकी इतनी ज़्यादा कदर की, जिसके लिए एक प्यारे इंसान को छोड़ दिया और आज उस इंसान ने क्या किया, सिर्फ धोखा और सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और आपके पर्सन को उस इंसान ने खोखला करके रख दिया है गाइस। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का दिल यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई देता है। वो दर्द में इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि थर्ड पार्टी इतनी बुरी है। आपके पर्सन जब भी उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं गाइस, तब उन्हें एक ही चिंता सताती है कि पहले तो उन्होंने आपसे दूरी बनाई, आपसे अपना रिश्ता ख़राब कर लिया और अब थर्ड पार्टी से अगर वो दूरी बनाते हैं या उस थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आगे बढ़ते हैं तो अब वो किस रास्ते पर जाएंगे। और वो ये भी नहीं चाहते कि किसी को ये पता चले कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, वो उनके साथ परेशान है। ये भी वो किसी को बताना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक बनाएंगे और उन्हें सोसाइटी का भी डर है। यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि हो सकता है सोसाइटी को ये पता है कि थर्ड पार्टी उनकी हस्बैंड या वाइफ है या उनकी फैमिली है या उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है जिनके बारे में सोसाइटी को पता है, या उन्हें अपनी फैमिली का डर है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी फैमिली की मर्ज़ी से ही उस थर्ड पार्टी को चुना है। तो सोसाइटी का, फैमिली का डर भी है आपके पर्सन को और इसी वजह से हर दर्द सहकर भी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। और यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने अब आई है। जब वो उनके साथ रहने लगे, शुरुआत में तो आपके पर्सन को कुछ समझ में आया नहीं। थर्ड पार्टी ने उन्हें प्यार देकर दिखाया है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर वो करती थी, तो आपके पर्सन को लगता था कि आपसे अच्छी वो थर्ड पार्टी ही है। लेकिन जब साथ में वो रहने लगे हैं तब थर्ड पार्टी की अब असलियत आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी का फ़ायदा था आपके पर्सन से, इसीलिए उन्होंने आपके पर्सन को अपनी तरफ किया और आपसे उनका रिश्ता ख़राब करवाया है। और अगर थर्ड पार्टी आपको नहीं जानती है तो भी थर्ड पार्टी की ही वजह से आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ ख़राब हुआ है, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं गाइस। उन्हें गुस्सा इसी बात का है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ उनका रिश्ता ख़राब हो गया, जबकि आपसे तो उन्हें प्यार मिल रहा था, आप हर तरह से उनकी मदद कर रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप करते थे। लेकिन आपके पर्सन ने तब ये बात नहीं समझी, उन्होंने सिर्फ थर्ड पार्टी की ये बात को सुना और आपकी तरफ उनका ध्यान उस समय नहीं था क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपने जाल में आपके पर्सन को पूरी तरह फंसा रखा था। उन्हें ये समझाया उन्होंने कि उनके साथ ही उन्हें खुशियाँ मिलेंगी, वो जो चाहते हैं थर्ड पार्टी उन्हें देगी। बस आपके पर्सन ने तब उनकी यही बात सुनी और आपको इग्नोर करने लगे। लेकिन आज जब थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आई है तो आपके पर्सन को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपको उन्हें इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए था, आपका दिल उन्होंने तोड़ा है और इसी वजह से अब थर्ड पार्टी उनका दिल तोड़ रही है, ऐसा अब आपके पर्सन को लगता है। कर्मा आपके पर्सन फेस कर रहे हैं गाइस, जो उन्होंने आपके साथ किया वही उनके साथ भी हुआ है। चलिए गाइस देखते हैं थर्ड पार्टी क्या कर रही है।
तो गाइस यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जो थर्ड पार्टी है उसका ध्यान अभी आपके पर्सन की तरफ नहीं है, आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है और उसका ध्यान कहीं और दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो, इसी की वजह से वो आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है। और थोड़ी बाउंड्रीज़ भी उन्होंने बना कर रखी हुई है, आपके पर्सन से दूर दूर रहती है। आपके पर्सन इसी वजह से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी उनसे दूरी बना कर रखी हुई है और थर्ड पार्टी अपनी दुनिया में मस्त दिखाई दे रही है गाइस। उसे आपके पर्सन की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसकी ज़रूरत आपके पर्सन पूरी करते हैं, बस उसे यही चाहिए। और थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की फीलिंग की कदर नहीं है, आपके पर्सन को प्यार भी नहीं दे रही है। आपके पर्सन की केयर करके जिस तरह उसने दिखाया था पास्ट में, अब ऐसा वहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी का ध्यान कहीं और दिखाई दे रहा है और इसी वजह से वो आपके पर्सन से दूरी बना कर रख रही है और आपके पर्सन को वो बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रही है गाइस। और आपके पर्सन हैं कि वो भी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से वो भी दूरी बना कर रख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से जब भी उनकी बातचीत हो रही है, जब भी वो सच जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी बात घुमाती है, लड़ाई झगड़े करती है, अपनी गलती सामने नहीं आने देती। और आपके पर्सन को ये पता है कि थर्ड पार्टी ही गलत है, वही उन्हें चीट कर रही है। तो इस वजह से आपके पर्सन भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं उस थर्ड पार्टी से और वो भी उनसे दूरी बनाकर रख रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो उन्हें इग्नोर कर रही है, ये बात आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने तो थर्ड पार्टी का प्यार देखकर ही उनकी तरफ कदम बढ़ाया था और अब थर्ड पार्टी का ध्यान कहीं और है, तो वो आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है, आपके पर्सन को प्यार भी नहीं दिखा रही और इस वजह से आपके पर्सन का दिल टूटा भी है और वो दर्द में भी दिखाई दे रहे हैं। और वो उन्हें थर्ड पार्टी पर शक भी है कि थर्ड पार्टी कहीं तो कुछ ऐसा कर रही है उनसे छुप कर, जो वो आपके पर्सन को बताना नहीं चाहती। जब भी आपके पर्सन उनसे पूछते हैं, सच जानना चाहते हैं, तो वो लड़ाई झगड़े उनसे करती है। तो आपको जस्टिस मिल रहा है गाइस, आपके पर्सन ने जैसा आपके साथ किया, थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ वैसा ही किया। और आपके लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग है गाइस, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं और जो थर्ड पार्टी से उन्हें धोखा मिला है, इसके बाद आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो बढ़ें। कमिटमेंट तुरंत तो आपको दे देंगे ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बातचीत उनके पर्सन से हो ही नहीं रही है। बिल्कुल आपने दूरी बना ली है अपने पर्सन से और आपने जो दूरी बनाई है, इस वजह से भी आपके पर्सन मुझे यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा है कहीं आप मूव ऑन न कर लो या आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ। तो ये डर भी आपके पर्सन को सता रहा है, इस वजह से भी वो अब जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। भले ही आपसे आपके पर्सन कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपको भूल गए हैं या बिल्कुल ही वो थर्ड पार्टी की तरफ अब चले गए तो आपके बारे में वो सोचते ही नहीं, ऐसा नहीं है। उनके दिल में आज भी आपके लिए जगह दिखाई देती है, आपसे आज भी वो प्यार करते हैं, बस आपको बताते नहीं हैं। तो इसमें डर भी हो सकता है गाइस, जो पास्ट में उन्होंने किया है आपके साथ, तो इस वजह से डरते हों, ये भी हो सकता है, या वो बताना ठीक नहीं समझते या वक्त आने पर आपको अपने दिल की बात बताएं, ऐसा सोचते होंगे। इस वजह से आपको ये लगता है कि आपके पर्सन शायद अब आपसे प्यार नहीं करते, इस वजह से आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं गाइस, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और जो भी उनके साथ हो रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और खुद पर फोकस कीजिए। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।